Welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about anatomy of lungs. Now we will see lungs. तो lungs is a pair of spongy air-filled organ of lower respiratory tract. दैट मीन्स कि हमारा लंग्स जो होता है हमारे बॉडी के अंदर लंग्स एक पेयर में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट लंग्स है एंड लेफ्ट लंग्स है, तो ये पेयर में प्रेजेंट होता है। एंड स्पॉन्जी एयर फील्ड ऑर्गन्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग एयर को इनहेल करते हैं थ्रू नोज फेरिंग्स लैरिंग्स, देन वो हमारे लंग्स में जाता है, ब्रोंकाई ब्रोंकियल से इंटर करता है लंग्स में, इसीलिए इसे एयर फील्ड ऑर्गन बोला गया क्योंकि इसमें लंग्स में हमारे एयर फील्ड रहता है। एंड ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जो हमारे वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला जो ऑर्गन जितने भी होते हैं लाइक लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह, ये सब आ जाएगा अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन में। लेकिन लंग्स जो होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि वोकल कॉर्ड से नीचे वाले ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लंग्स पेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स है, और एयर फील्ड ऑर्गन होता है, और ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आता है। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो थोड़ी सी कैविटीज़ में हमारे प्रेजेंट होता है, यानी कि चेस्ट वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये लंग्स में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, यानी मीडिया स्टर्नम में दो थोड़ी सी कैविटीज़ के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे हमारा हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा। और शेप की बात करें हम तो ये रफली कोन शेप का होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। और अगर हम वेट की बात करें तो राइट लंग 700 ग्राम एंड लेफ्ट लंग 650 होता है। बिकॉज राइट लंग्स में क्या होता है कि 700 ग्राम होता है, लेफ्ट लंग 650 होता है, बिकॉज वहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका वजन वेट जो होता है थोड़ा सा कम होता है। और अगर हम कवरिंग की बात करें तो लंग्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पिलोरा, यानी कि हर एक चीज़ का एक कवरिंग लेयर होता है। जैसे कि हमें भी अपना बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ का यूज़ करते हैं, तो सेम उसी तरह हर एक ऑर्गन में एक कवर होता है। लाइक अगर किडनी है तो वहाँ पे कवरिंग ऑर्गन कॉर्टेक्स होता है, और लंग्स है तो लंग्स का कवरिंग ऑर्गन पिलोरा होता है। पिलोरा से ये कवर होता है, इसीलिए इसे हम पिलोरा बोलते हैं। और टू लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर मतलब कि पैराइटल पिलोरा आउटर लेयर को बोलते हैं, और विसरल मतलब होता है कि इनर वाला, मतलब कि ये वाला पैराइटल पिलोरा है और ये विसरल है, और ये दोनों के बीच को बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पिलोरल स्पेस। जब कभी भी कोई डिजीज होता है, ठीक है, लाइक पिलोरल इफ्यूज़न वगैरह अगर होता है, तो उसमें इस कैविटीज़ में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है पिलोरल फ्लूइड में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिलोरल इफ्यूज़न। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा जो लंग्स है, ठीक है, इसमें ये डिवाइडेड है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स है। तो ये वाला है सुपेरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। और अगर हम नेक्स्ट लेफ्ट में देखें तो सुपेरियर लोब एंड इंफीरियर लोब है, और ये फीसर है जो कि डिवाइडेड करता है लोब्स को। तो हॉरिजॉन्टल फीसर इसको बोला जाएगा, एंड नेक्स्ट इसको बोला जाएगा ऑब्लिक फिशर। और लेफ्ट वाला में ओनली ओनली टू ओनली उसमें ऑब्लिक फिशर ही प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो हमारा राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब होता है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होता है। अगर हम फिशर की बात करें तो इसमें 2 फिशर होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, जबकि लेफ्ट वाला में सिर्फ ऑब्लिक फिशर होता है। अब हम एक बार इसका समराइज कर देते हैं। तो लंग्स से पेयर में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, और ये एयर फील्ड ऑर्गन होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, और ये थोड़ी सी कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है, यानी चेस्ट वॉल में। और अगर हम हार्ट की बात करें तो मीडिया स्टेनम में हार्ट प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट शेप की बात करें तो रफली कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। एंड नेक्स्ट वेट, राइट लंग 700 ग्राम एंड लेफ्ट लंग 650 ग्राम होता है।
कवरिंग, अगर कोई कवरिंग की बात करें तो लंग्स कवर्ड होता है पिलोरा से, ठीक है। और जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम बोलते हैं पैराइटल पिलोरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आउटर लेयर को हम पैराइटल पिलोरा बोलते हैं और इनर लेयर को विसरल पिलोरा बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर होता है। और जब कभी लाइक पिलोरल इफ्यूजन डिजीज़ वगैरह होता है तो इस कंडीशन में इस में पिलोरल जो स्पेस होता है, ठीक है, उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण कि उसे हम नेम देते हैं पिलोरल इफ्यूजन। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।